everyone, today in this video of chapter number 1, we are going to study about taxonomic categories. So let us see. So taxonomic category होता क्या है? So हमें पता है कि ये classification process जो है वो इतना easy नहीं है. So same way अगर classification की steps की बात करें तो classification ये एक single step process नहीं है. Classification में बहुत सारे अलग अलग steps होते हैं एंड उसी के हिसाब से वी हैव इन्वॉल्व hierarchy ऑफ स्टेप्स, राइट. सो देयर आर सो मेनी स्टेप्स जिसे हम क्या बोलते हैं, hierarchy ऑफ स्टेप्स. एंड यही hierarchy ऑफ स्टेप्स को मतलब इसके जो एक एक स्टेप्स है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, बाय रैंक और कैटेगरी. गॉट इट. मतलब हर एक स्टेप को हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज अ रैंक और यू कैन से इट इज व्हाट, कैटेगरी. ओके. अब देखो ये जो कैटेगरी जो है इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. विदाउट कैटेगरी वी कैन नॉट अरेंज द टेक्सोनॉमी एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. अब ये सारे कैटेगरीज को अगर हम एक साथ लेके आएंगे तो ये क्या कंस्टिट्यूट करेगा, इट इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की. अब ये हायरार्की में एज आई टोल्ड यू कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं एंड हर एक स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, आइदर वी कैन से इट एज अ रैंक और वी कैन से इट एज व्हाट, कैटेगरी. तो ये जो एक एक कैटेगरी जो है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एज व्हाट, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब हर एक स्टेप को वी हैव कंसिडर एज व्हाट, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय अ रैंक. एंड ये रैंक को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, एज अ टेक्सॉन. अगर सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो वी से इट एज व्हाट, टेक्सा. ओके. सो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि प्लांट को भी हम टेक्सा बोल रहे हैं, एनिमल्स को भी हम टेक्सा बोल रहे हैं, मैमल्स, डॉग्स जो भी है उसको भी हम क्या बोल रहे थे, टेक्सा. लेकिन हर एक का एक एक लेवल पे उनका क्या रहेगा, रैंक. एंड उसी के हिसाब से हमारा क्या बना है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की. गॉट इट. अब देखते हैं कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को या फिर हायरार्की को अगर तुम्हें और अच्छे से समझना है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ इंसेक्ट्स. ठीक है. सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये कितने सारे इंसेक्ट्स हैं. अभी यहाँ पे ग्रासहोफर है, बटरफ्लाई है, एंट है, बीटल्स है, राइट. लेकिन ये सब में कॉमन क्या है, तो यू कैन सी कि सब में कॉमन ये है कि दे हैव अ 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. तो अगर अभी हमें कोई बोलेगा कि रिकॉग्नाइज द इंसेक्ट, तो हम क्या देखेंगे कि वो इंसेक्ट के पास ये 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स है या नहीं, राइट. सो इजीली वी कैन रिकॉग्नाइज इट एंड वी कैन प्लेस इट इन अ वन ग्रुप. ओके. सो दिस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, राइट. सो ये जो ग्रुप जो है एक्चुअली ये ग्रुप जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी, राइट. एंड वी नो कि ये कैटेगरी जो है वो क्या देता है, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ रैंक. एंड रैंक को हमने दूसरा नाम क्या दिया है, टेक्सॉन. एंड यही रैंक और टेक्सॉन जो अलग अलग स्टेप्स पे होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, right. What we are going to say it as what, unit of classification. Fine. I just hope you understood कि ये ग्रुप, कैटेगरी, रैंक, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है. अगर नहीं भी समझा होगा तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा. फाइन. सो अब देखो कि there is one sentence which is given, it is very nicely said कि ये जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरीज जो है it is a distinct biological entities एंड इट इज़ नॉट मेरली अ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. अब ये क्या बोल रहे हैं कि टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज जो हम फॉर्म कर रहे हैं वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ के ऊपर. ये बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ का मतलब क्या होता है, तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका हम सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, उनका हैबिटेट, उनके सिस्टम, सब कुछ देखेंगे. एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू कैटेगराइज देम. उनमें जो भी सिमिलरिटीज़ हैं या डिफरेंसेस है उसके हिसाब से हम उन्हें क्या करते हैं, कैटेगराइज. हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख के हम उनको एक साथ ग्रुप में नहीं इंक्लूड कर सकते. गॉट इट. सो वी हैव टू गेट डिपेंडेंट ऑन व्हाट, बायोलॉजिकल एंटाइटीज. अब हम देखते हैं कि जो भी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो हम करने वाले हैं उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है उसको हमने कैसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो यू कैन सी दिस इज अ हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जहाँ पे हमने ये अलग अलग रैंक में चीज़ों को क्या किया है, डिवाइड किया है. तो यू कैन सी देयर इज अ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ऑल दीज आर नथिंग बट व्हाट, ये एक कैटेगरी है और यू कैन से इट इज़ अ रैंक. तो यू कैन से ये जो किंगडम है उस वो
एक हाईएस्ट कैटेगरी का होता है, राइट। सो किंगडम इज ऑफ अ हाईएस्ट कैटेगरी, मतलब का उसका जो रैंक है वो सबसे टॉप रैंक होगा। एंड वही अगर स्पीशीज को कंसिडर करेंगे तो इट विल बी हैविंग अ लोवेस्ट कैटेगरी, और यू कैन से इट विल बी हैविंग अ लोवेस्ट रैंक। गॉट इट। सो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो एक एक स्टेप्स है, इसमें से किंगडम जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी का होगा एंड उसको सबसे पहला रैंक मिलेगा। एंड वही अगर स्पीशीज़ की बात करेंगे तो वो सबसे नीचे रहेगा, उसमें लोवेस्ट कैटेगरी है एंड उसको लोवेस्ट रैंक मिलेगा। गॉट इट। अब इसके बारे में अगर हमें समझना है, हमें अगर अरेंज करना है ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग टू दिस या आखी, तो हमें उसका बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक नॉलेज में क्या होना चाहिए, तो जो भी ऑर्गेनिज्म के बारे में तुम पढ़ रहे हो, वेदर वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो या ग्रुप में हो, तो उसके कैरेक्टर्स के बारे में एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए, तभी जाके तुम उसमें अरेंज कर सकते हो। तभी तुम ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसके सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के हिसाब से उसके रिलेटेड कोई ऑर्गेनिज्म या दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे। गॉट इट। सो अब हम देखते हैं कि ये पूरा जो है की जो है हर एक स्टेप्स में या हर एक रैंक में क्या होता है, क्या सिमिलरिटीज़ देखते हैं या क्या डिससिमिलरिटीज़ देखते हैं, कैसे उसको नेम दिया जाता है। ओके। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द लोवेस्ट कैटेगरी, दैट इज स्पीशीज। एक एक करके ऊपर तक जाएंगे टूवर्ड द हाईएस्ट कैटेगरी, दैट इज व्हाट, किंगडम। सो लेट अस बिगिन। सो लेट अस स्टार्ट। सो लेट अस सी द लोवेस्ट कैटेगरी, दैट इज व्हाट, स्पीशीज। अब स्पीशीज होता क्या है, तो वेन एवर यू स्टडी द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वहाँ पे यू आर गोइंग टू कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। मतलब जो भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके सिमिलैरिटीज के हिसाब से तुम उसे टेक्सोनॉमिक स्टडीज में उसे स्पीशीज का नाम दोगे। सो अभी कोई भी रिलेटेड स्पीशीज होगा वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उसको और उसके दूसरे स्पीशीज से हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। सो वी डिस्टिंग्विश देम अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, राइट। अभी मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं उसके हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी देखो ये क्या है, मेंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे ये जो इंडिका जो है वो क्या है, देखो हमने यूनिवर्सल नेम पढ़े थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये मेंजीफेरा जो है वो क्या होगा, जीनस का नाम होगा, एंड जो इंडिका है वो किसका नाम होगा, स्पीशीज का, राइट। सो ये जो मेंजीफेरा इंडिका किसको बिलोंग करता है, मैंगो को। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका, जहाँ पे इंडिका जो है वो क्या है, स्पीशीज, लेकिन बट इट बिलोंग्स टू विच जीनस, मेंजीफेरा। सेम वे इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सोलेनम ट्यूबेरोसा, तो ट्यूबेरोसा क्या है, वो स्पीशीज है, एंड सोलेनम क्या है, जीनस, राइट। लेकिन ये ट्यूबेरोसा किसको बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू अ पोटैटो, राइट। सेम वे इफ वी टॉक अबाउट द पेंथेरा लियो, राइट। सो लियो क्या है, स्पीशीज, एंड पेंथेरा क्या है, जीनस। ओके। तो ये क्या है, लियो क्या है, लायन। ओके। सो अब देखो लायन के जैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, राइट। लेकिन वो लेपर्ड, टाइगर, सबको वो क्या है, एक अलग अलग स्पीशीज है, तो सबको हम क्या देंगे, अलग अलग नाम देंगे स्पीशीज का, लेकिन दे ऑल have a similar characteristic, so they will fall under the same genus. Got it? कौन सा जीनस, पेंथेरा, फाइन। सो अब देखो हर एक जीनस जो होता है उनके पास एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया, एक सिंपल एग्जांपल दिया तुम्हें, जैसे कि हमने ये पेंथेरा लियो के बारे में देखा, जहाँ पे लियो हमने कौन से स्पीशीज़ को दिया, लायन को हमने कौन से स्पीशीज़ के नाम से रिप्रेजेंट किया, लियो से। तो वैसे ही लायन के जैसे दूसरे भी तो कैरेक्टर्स है ना जो उससे सिमिलर है, टाइगर है, लेपर्ड है, राइट। सो ये क्या है, अलग अलग स्पीशीज है, मतलब कि एक ही जीनस में अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं, मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे, बट उनके मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज सेम होने की वजह से दे विल फॉल अंडर द सेम जीनस। ओके। अब देखो एग्जाम्पल, Now if we see the specific epithet of Solanum, अभी Solanum क्या है, हमें पता है Solanum is a genus and उसके अलग अलग species हम देख रहे हैं, specific epithet मतलब species। तो Solanum melongena,
मेलॉन्जिना क्या है, ये तो ब्रिंजल है. सोलानम निग्रिम क्या है, ये ब्लैकबेरीज है. सोलानम ट्यूबेरोसा ये क्या है, पोटैटो. नाउ यू माइट बी सेइंग कि इसमें सिमिलैरिटीज क्या है. इसमें सिमिलैरिटी ये होती है सोलानम के जीनस के स्पीशीज के अंदर. तो सोलानम के जो स्पीशीज है उसमें जो रूट सिस्टम जो होता है इन सब का कैसा होता है, टैप रूट, राइट. सो इज द मेन रूट एंड उसी पे से सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स निकलते हैं. अभी इनके जो स्टेम है वो इरेक्ट होंगे या फिर दे विल बी क्लाइंबर्स, राइट. अभी एंड वन मोर थिंग, इनमें डिफ्रेंशिएट क्या होगा कि ये जो प्लांट्स होते हैं सोलानम के कैटेगरी के अंदर वाले, वो कैसे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, छोटे मोटे प्लांट्स होंगे. दे ऑल फॉल अंडर व्हाट, सोलानम. फाइन. मतलब उनकी सिमिलैरिटीज सेम है. दैट इज रीजन दे हैव फॉल अंडर द जीनस व्हाट, सोलानम. लेकिन ये जो भी ब्रिंजल है, ब्लैकबेरीज है या पोटैटो है, दे आर व्हाट, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. एंड ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अलग अलग स्पीशीज करके नाम दिया जाता है. समझा? ओके. अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एनिमल. एनिमल वाले एग्जाम्पल तुम्हें ज़्यादा समझेंगे बिकॉज हम फेमिलियर है उससे. सो देखो पेंथेरा. पेंथेरा का जैसा आई टोल्ड यू कि पेंथेरा जीनस है एंड उसके नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो क्या होगा, स्पीशीज का. तो पेंथेरा के अंदर यू कैन सी ये 3 अलग अलग स्पीशीज है. टाइग्रीज. टाइग्रीज का मतलब भी क्या होता है, ये क्या है, टाइगर. लियो. लियो मतलब क्या है, लायन. एंड पादिस इज नथिंग बट व्हाट, लेपर्ड, राइट. इट्स व्हाट, लेपर्ड. सो यू कैन सी कि पेंथेरा जो जीनस है उसमें 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, राइट. मतलब कि ये 3 अलग अलग स्पीशीज है बट उनमें सिमिलैरिटीज भी है, राइट. सिमिलैरिटीज है इसीलिए उनको एक ग्रुप में, एक जीनस में उसे इंक्लूड किया गया है. गॉट इट. सो आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड कि ये स्पीशीज क्या होता है. फाइन. अब देखो ये ह्यूमंस की बात करते हैं. तो ह्यूमंस में ये जो नाम क्या है, होमोसेपियंस. वी आर एक्चुअली कंसिडर एज और होमोसेपियंस, जहाँ पे होमो जो है वो क्या होता है, जीनस. एंड सेपियंस जो है it is nothing but what, species, right. So we fall under the species known as sapiens and the genus known as what, homo, right. अभी होमो के अंदर और भी अलग अलग स्पीशीज आते हैं. तो अपने एंशंट वाले जो थे दोज ऑल फॉल अंडर व्हाट, होमो के जीनस के अंदर. होमो निएंडरथल, होमो क्रोमैग्नन, होमो हैंडमैन, वैसे. गॉट इट. अब देखते हैं. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज व्हाट, जीनस. तो जीनस क्या होता है, तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज. अभी हमने देखा कि जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज और सिमिलैरिटीज दिखा रही है उसी को हमने एक ग्रुप में डाला एंड वो ग्रुप का नाम क्या दिया, जीनस, राइट. सो जीनस इज कंसिडर्ड एज व्हाट, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, राइट. इट्स द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. सो लेट अस सी उसके भी एग्जाम्पल. जैसे कि जीनस सोलानम की बात की तो जीनस सोलानम जो है उसके अंदर ये 3 एग्जाम्पल्स आएंगे, राइट. पहले हमने सोलानम के स्पीशीज देखे, अब हम क्या देख रहे हैं कि जीनस सोलानम के अंदर कौन कौन से स्पीशीज आएंगे, राइट. सो ये जो अलग अलग स्पीशीज है, सोलानम, मेलोंजेना, नाइक्रिम, ट्यूबेरोसा, इन सबको हमने एक कलेक्ट किया. उनकी सिमिलैरिटीज बहुत मिलती जुलती थी इसलिए उसको हमने एक ग्रुप करके जीनस सोलानम के अंदर इंक्लूड कर दिया. सेम वे इफ यू सी अबाउट द जीनस पेंथेरा. सो जीनस पेंथेरा में भी हमने टाइगर, लायन, लेपर्ड, इन सब की सिमिलैरिटी सेम थी. ये अलग अलग स्पीशीज है बट सिमिलैरिटी सेम होने की वजह से उनको एक जीनस के अंदर डाल दिया. वही अगर हम बात करेंगे जीनस पेंथेरा की जीनस फेलिस के साथ, तो जीनस पेंथेरा एंड जीनस फेलिस क्या होंगे, अलग अलग है. क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है, डिससिमिलैरिटीज. से कि कैट भी तो इन्हीं की तरह है, हाँ है ना, क्यों नहीं. बट ये जो है दीज आर दी वाइल्ड कैट्स, राइट. दीज आर व्हाट, वाइल्ड कैट्स. एंड ये वाला जो है बेचारा छोटा वाला है कैट्स है, राइट. दे आर गोइंग टू रोर, उनके बॉडी पे स्ट्राइप्स है, स्पॉट्स है, बट ये जीनस फेलिस के ऊपर नहीं रहेगा, राइट. ये छोटे वाले कैट्स रहेंगे. एंड इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फेलिस कैटस. ये जो कैट है इसका नाम क्या है, फेलिस कैटस. ऐसे ही बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैट्स भी होते हैं ना, तो हर एक वेराइटी ऑफ कैट को हमने उसके स्पीशीज के नाम दिए हैं लेकिन उसका जीनस क्या होगा, फेलिस. गॉट इट. तो वी केम टू नो कि जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज जिसको हमने सिमिलैरिटीज के हिसाब से एक जीनस में इंक्लूड कर दिया. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज व्हाट, फैमिली. अब फैमिली क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ जीनस.
ग्रुप ऑफ जीनस, लेकिन यहाँ पे जैसे ही तुम ऊपर ऊपर जाओगे ये जो सिमिलैरिटीज़ है कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, इसमें क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। प्लस प्लांट्स में हम फैमिली को वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स से कैरेक्टराइज करेंगे। वेजिटेटिव मतलब रूट, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स कैसे होते हैं वो, एंड रिप्रोडक्टिव मतलब उनका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैसा है, राइट, वेदर दे आर स्पोरुलेटिंग और वेदर दे आर प्रोड्यूसिंग सीड्स या फिर असेक्सुअल है, सेक्सुअल है, उसके हिसाब से। सो लेट अस सी नाउ। अब हम स्पीशीज एंड जीनस तो देख के आए, अब वही स्पीशीज को हमने जैसे जीनस में इंक्लूड किया वैसे ही जीनस को हम किस में इंक्लूड करेंगे, एक फैमिली के अंदर। सो लेट अस सी। सो देखो अभी फैमिली सोलेनेशिए, अब ये फैमिली सोलेनेशिए के अंदर कौन आएगा, तो फैमिली सोलेनेशिए के अंदर बट ऑब्वियस जीनस सोलेनम तो आएगा ही, राइट, क्योंकि जीनस सोलेनम के ही नाम से ये फैमिली सोलेनेशिए सिमिलर दिख रहा है। सेम वे जीनस सोलेनम के साथ साथ ये जीनस पेटूनिया एंड जीनस दतूरा भी फैमिली सोलेनेशिए के अंदर इंक्लूड होंगे, राइट। अभी ये प्लांट्स में क्या सिमिलैरिटीज होंगी, तो उनका जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स जो है उनमें सिमिलैरिटीज है एंड उसी के वजह से उनको हमने क्या किया है, फैमिली सोलेनेशिया के अंदर इंक्लूड किया है। जैसे ही मैंने तुम्हें बताया कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में जो सिमिलैरिटीज दिखती है उसके हिसाब से उन ये सारे जीनस को हमने एक ग्रुप में कंसिडर किया एंड उसको कौन से कैटेगरी के अंदर डाल दिया, फैमिली, एंड वो फैमिली का नाम क्या दिया है, सोलेनेशिए। फाइन, अब हम देखते हैं एनिमल में फैमिली। सो एनिमल में यू कैन सी के जीनस पेंथेरा एंड जीनस फेलिस, एज आई टोल्ड यू कि दोनों में सिमिलैरिटी ज़रूर है, राइट, दे हैव अ टेल, दे हैव अ सेम फेस, दे हैव अ बोथ आर लाइक कैट, राइट, एक वाइल्ड कैट की तरह एक नॉर्मल कैट्स की तरह है। सो दे हैव अ सिमिलैरिटीज, दोनों जीनस में सिमिलैरिटीज है, राइट, इसीलिए उनको एक फैमिली के अंदर कंसिडर करके उनके फैमिली को नाम क्या दिया, फैमिली फेलिडे, राइट। एंड वही अगर तुम डॉग के स्पीशीज को अगर कंसिडर करोगे तो डॉग एक स्पीशीज है, वुल्फ एक स्पीशीज है, कोयोटे एक स्पीशीज है, जैकल एक स्पीशीज है, फॉक्स एक स्पीशीज है, राइट। बट उनमें सिमिलैरिटीज कितनी है, अभी देखो इनके जीनस भी अलग अलग होंगे, डॉग का जीनस अलग होगा, वुल्फ का अलग होगा, बट ये एक अलग अलग स्पीशीज है कि नहीं, राइट, बट उनमें सिमिलैरिटीज भी तो सेम है। यू कैन सी सबके पास ये जो उनका जो माउथ है, दे हैव अ पाउट लाइक माउथ, राइट। सो इसीलिए इनका जो सिमिलैरिटी सेम होने के वजह से विल इंक्लूड देम इन अ फैमिली नोन एज व्हाट, कैनिडे। ओके, सो वी गॉट की एनिमल्स में वी गॉट वन फैमिली एज अ फेलिडे, वन फैमिली एज अ कैनिडे। सेम वे अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज व्हाट, ऑर्डर। तो फैमिली के बाद कौन आया, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप ऑफ फैमिली। एंड एज आई टोल्ड यू जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे ये जो सिमिलैरिटीज है वो क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी, राइट। सो यू विल हैव अ फ्यू सिमिलैरिटीज। एंड अब देखते हैं कि ऑर्डर को हम कैसे करते हैं। तो फैमिली को ही हम जो भी फैमिली में सिमिलैरिटीज होगी उसके हिसाब से हम उसको ऑर्डर में इंक्लूड करेंगे। अब देखो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में हमने क्या इंक्लूड किया है, तो यू कैन सी ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में हमने फैमिली सोलेनेशिए को फैमिली कॉन्वोल्वुलेशिए के साथ ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में इंक्लूड कर दिया है। तो अभी फैमिली सोलेनेशिए में हमने देखा कि उसमें बहुत सारे जीनस को हमने टुगेदर करके एक ग्रुप में डाला था, वैसे ही फैमिली कॉन्वोल्वुलेशिए में भी अलग अलग जीनस को हम क्या करेंगे, एक फैमिली के अंदर इंक्लूड किया है, राइट। अभी ये अलग अलग फैमिली में क्या सिमिलैरिटीज थी, तो दे माइट हैव सीन द फ्लोरल स्ट्रक्चर्स, कि उनके पास पेटल्स कितने हैं, उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, या फिर उनके प्लांट्स कैसे हैं, हर्ब्स है, श्रब्स है, फ्रूटिंग कैसा है। तो ये सारी चीज़ों में सिमिलैरिटीज देखी होगी एंड उसी के हिसाब से दे हैव एडेड देम इनटू व्हाट, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, गॉट इट। एंड स्पेशली इट दे विल सी व्हाट, फ्लोरल कैरेक्टर्स। फाइन, अब ये तो प्लांट के बारे में, तो आप देखते हैं एनिमल्स में। सो एनिमल्स में ऑर्डर कौन सा है, कार्निवोरा। अभी कार्निवोरा के नाम से ही हमें पता चलता है कि दे आर व्हाट, मीट ईटिंग एनिमल्स, राइट। सो मीट ईटिंग एनिमल्स है। अब देखो फैमिली फेलिडे, जो हमने कैट की फैमिली देखी थी जहाँ पे कैट्स प्लस वाइल्ड कैट्स जैसे कि टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है और कैट, सब को मिलके हमने एक फैमिली में इंक्लूड किया था, दैट इज़ फैमिली फेलिडे। तो वो भी तो मीट खाती ही है। फैमिली कैनिडे, जहाँ पे हमने ये सारे को देखा था, डॉग, वुल्फ, फॉक्स एंड ऑल, नहीं तो ये भी तो मीट खाते ही है, राइट। सो एज दे ईट अ मीट
उनको हमने किस में इंक्लूड कर दिया? वी हैव इंक्लूडेड देम इन ऑर्डर व्हाट? कार्निवोरा. व्हाई? बिकॉज दे आर द मीट ईटिंग एनिमल्स. गॉट इट? अब द नेक्स्ट कैटेगरी जो हमें देखनी है ऑर्डर के बाद, दैट इज अ क्लास. तभी क्लास क्या होता है? सो क्लास इज गोइंग टू इंक्लूड ऑर्डर्स. जैसे जीनस इंक्लूड करता है स्पीशीज, फिर फैमिली इंक्लूड करता है जीनस, ऑर्डर इंक्लूड करता है फैमिली, वैसे ही क्लास क्या इंक्लूड करेगा? ऑर्डर्स. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिया है? क्लास मेमेलिया. राइट. सो क्लास में हम ये मेमेलिया में क्या इंक्लूड करेंगे? तो हम ऑर्डर कार्निवोरा तो हम पढ़ के आए थे. कार्निवोरा में हमने देखा कि दे आर द मीट ईटिंग एनिमल्स. तो सब में ये सिमिलैरिटीज थी मीट ईटिंग की, इसलिए हमने ऑर्डर कार्निवोरा में उसे ऐड कर दिया. तो दूसरा ऑर्डर क्या है? ऑर्डर प्राइमेट्स. अभी ऑर्डर प्राइमेट्स मतलब मंकीज है, गिबॉन्स है, चिंपैंजीज है, ह्यूमंस है, ये सब को हमने एक ऑर्डर दैट से प्राइमेट्स में इंक्लूड किया. अभी प्राइमेट्स में सिमिलैरिटीज क्या है? तो ये प्राइमेट्स के पास हैंड्स होते हैं, प्रॉपर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, फीट्स होते हैं, टोज होते हैं, फिंगर्स होते हैं, ब्रेन थोड़ा अच्छे से डेवलप्ड होता है. राइट. द स्ट्रेंथ अच्छी होती है. दैट इज़ द रीज़न ये सबको हमने कौन से ऑर्डर में इंक्लूड किया? ऑर्डर प्राइमेट्स में. ऑर्डर प्राइमेट्स एंड ऑर्डर कार्निवोरा में डिसिमिलैरिटीज है. That is, they are warm blooded animals. That is the reason we have added them in what? Class Mammalia. राइट. इनके पास भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है ऑर्डर कार्निवोरा के पास, तभी तो लायन टाइगर जाके सीधा अटैक करते हैं. दे ऑल्सो हैव अ ब्रेन, अपने से थोड़ा लेस डेवलप होता है लेकिन होता तो है. राइट. प्लस बोथ आर वार्म ब्लडेड. दैट्स द रीजन वी हैव एडेड देम इन वॉर क्लास मेमेलिया. गॉट इट? सो एनिमल्स में हमने अलग अलग ऑर्डर्स को जब हम इंक्लूड करेंगे तो किस में इंक्लूड करेंगे? इन अ क्लास मेमेलिया में. अभी नेक्स्ट क्या है? फाइलम एंड डिवीजन. फाइलम एंड डिवीजन ये दो नाम क्यों दिया है? सो फाइलम जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर एनिमल्स. ठीक है. सो क्लास के बाद जो फाइलम जो है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे? फॉर एनिमल्स. एंड डिवीजन जो है वो स्पेशली हम किस में यूज़ करेंगे? फॉर दी प्लांट्स. गॉट इट? सो पहले हम देखते हैं फाइलम के बारे में, फिर हम देखेंगे प्लांट्स के बारे में. तो यू कैन सी फाइलम. फाइलम में कौन सा फाइलम लिया है? कॉर्डेटा. अभी नाम से ही पता चलता है कॉर्डेटा मतलब उसके पास क्या है? कॉर्डेट होना चाहिए. कॉर्डेट मतलब कि बैकबोन होना चाहिए, न्यूरल सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि दे हैव अ नोटोकॉर्ड एंड अ न्यूरल सिस्टम. तो ऐसे वाले जो भी क्लास होंगे उन सबको हम एक फाइलम के अंदर इंक्लूड कर देंगे. जैसे कि हमने क्लास मेमेलिया देखा तो बट ऑब्वियस क्लास मेमेलिया के पास नोटोकॉर्ड तो था ही. प्राइमेट्स बोलो या कार्निवोर बोलो, दोनों के पास होगा. तो क्लास मेमेलिया के पास क्या है? नोटोकॉर्ड्स है. वैसे ही रेप्टाइल्स देखो, बर्ड्स देखो, फिश देखो, एम्फीबियंस देखो, ये सब क्या है? अलग अलग क्लास है. रेप्टाइल का एक क्लास होता है, बर्ड्स का एक क्लास होता है, फिश का एक क्लास होता है, एम्फीबियंस का एक क्लास होता है. तो ये सारे जो अलग अलग क्लास है सबके पास ये नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल सिस्टम होता है. इसीलिए हमने उसको कौन से फाइलम के अंदर इंक्लूड किया है? कॉर्डेटा. एंड जो क्लास में जो भी ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड मतलब कि दे डू नॉट हैव अ बैकबोन, राइट, वैसे वाले ऑर्गेनिज्म को हम उनका भी क्लास होगा तो उनको हम कौन से फाइलम के अंदर इंक्लूड करेंगे? वी विल इंक्लूड इनटू द नॉन कॉर्डेटा. समझा? मतलब दो फाइलम होता है, एक कॉर्डेटा एक नॉन कॉर्डेटा. कॉर्डेटा मतलब कि जिनके पास बैकबोन है, नॉन कॉर्डेटा मतलब उनके पास बैकबोन नहीं है. अब हम देखते हैं प्लांट्स का. प्लांट्स में हम क्या यूज़ करने वाले हैं? डिवीजन. सो सी प्लांट्स में जो फ्यूअर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को हायर कैटेगरी में जो इंक्लूड करते हैं तो वो क्या है? डिवीजन. सो सी प्लांट में ये तो आगे का आ गया डिवीजन के पहले का. बट देन टू सी प्लांट किंगडम जो होता है उसमें ये जो क्रिप्टोगेम एंड फेनोरागेम जो है वो सब किंगडम है, मतलब उसके नीचे वाले. लेकिन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स ये सब जो है इट इज़ अ डिवीजन. राइट. ये क्या है? प्लांट के डिवीजन है. राइट. हमने क्लास नहीं देखा प्लांट में. राइट. सो एंजियोस्पर्म का इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो एंजियोस्पर्म में दो क्लास होता है, तुमने सुना होगा. एक होता है मोनोकॉट वाले प्लांट एंड एक होता है डाइकॉट वाले. राइट. सो डाइकॉट एंड मोनोकॉट जो है वो प्लांट के एंजियोस्पर्म वाले डिवीजन के क्या है? क्लास. गॉट इट? फाइन. अब जैसे कि अपना फाइलम एंड डिवीजन हो गया तो लास्ट
क्या बाकी है, किंगडम. सो इज द हाईएस्ट कैटेगरी के ऊपर हम आ गए, वो क्या है, किंगडम. सो इट इज बिलोंगिंग टू अ वेरियस फाइला एंड डिवीजन. अब जो भी फाइला एंड डिवीजन है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, किंगडम. सो जितने भी अलग अलग फाइला है, जितने भी अलग अलग डिवीजन है, उसको एक एक किंगडम के अंदर हम डाल देंगे. फाइला किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए. तो जो भी फाइला जो है वो सब कौन से किंगडम के अंदर आ जाएंगे, किंगडम एनिमेलिया के अंदर, राइट. एंड वही अगर डिवीजन जो है, तो डिवीजन जो अलग अलग डिवीजन है उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, प्लांट्स के अंदर. तो इट विल कम अंदर व्हाट, किंगडम प्लांटे. गॉट इट. सो अभी देखो ये जो किंगडम प्लांटे है उसमें जो सब किंगडम क्रिप्टोगेम एंड फेनोरागेम है. क्रिप्टोगेम के अंदर कौन से डिविजन्स है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. And they have given us a spermatophyta, but they also includes what, gymnosperms and angiosperms. ये सब division है, so it will come under this only. Fine. But these 5 are the main divisions. Fine. Spermatophyta उन्होंने दिया है, but actually gymnosperm and angiosperms are also included into what, divisions. Got it. अब देखते हैं about the animals. So animals में you can see animal kingdom जो है उसके 2 division है, एक vertebrate वाला है and invertebrate. वर्टिब्रेट्स मतलब कि कॉर्डेटा वाला एंड इनवर्टिब्रेट्स मतलब कि नॉन कॉर्डेट्स वाला. गॉट इट. अभी वर्टिब्रेट्स में यू कैन सी ये अलग अलग क्लास है, राइट. दे आर ऑल इंक्लूडेड इनटू द फाइलम वर्टिब्रेट्स. एंड नॉन वर्टिब्रेट्स में ये सब अलग अलग क्लास है जिसको हमने किस में इंक्लूड किया है, नॉन कॉर्डेट्स में. एंड ये जो फाइला है उसको हमने किस में इंक्लूड कर दिया, इनटू द किंगडम एनिमेलिया. नहीं तो किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया जो है उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड चैप्टर इज फॉर किंगडम प्लांटे, फोर्थ इज फॉर किंगडम एनिमेलिया. तो उसमें हम डेप्थ में अच्छे से पढ़ेंगे. फाइन. सो योर all the categories or all the ranks or the steps are being done. फाइन. सो अब देखते हैं कि ये जो है आकी जो है अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसमें हमने क्या देखा कि जैसे स्पीशीज से ऊपर 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 हम जाएंगे वैसे ही जो सिमिलैरिटीज़ जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है, राइट. एंड जैसे हम किंगडम से नीचे नीचे आएंगे उतना ही ये जो स्पीशीज़ में जो सिमिलैरिटीज़ है या जो रिलेशनशिप जो वो शेयर करते हैं वो क्या मिलता है, हमें ज़्यादा जानने मिलता है, राइट. सो जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही हमें रिलेशनशिप 2 कैटेगरीज के बीच में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट जितना हम नीचे आते हैं उतना उनका रिलेशनशिप समझने में हमें ईजी हो जाता है. हाँ, प्रॉब्लम है टू अंडरस्टैंड दिस क्लासिफिकेशन, इसलिए हम उसे कॉम्प्लेक्स भी समझते हैं. बट दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्लासीफाई एन ऑर्गेनिज्म. फाइन. एंड प्लस ये भी याद रखना कि ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये जो स्टेप्स है, राइट, ये जो कैटेगरीज है या फिर रैंक है, इट इज़ अरेंज इन अ असेंडिंग ऑर्डर, राइट. इट इज़ अरेंज इन व्हाट, असेंडिंग ऑर्डर. क्यों असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमें पता है स्पीशीज़ जो है वो सबसे लोवेस्ट होता है एंड किंगडम जो है वो सबसे हाईएस्ट होता है. तो बट अब ये अगर हम स्पीशीज़ से किंगडम तक जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर ही हुआ ना. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट एंड आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड कि कैसे ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम या आकी के फॉर्म में अरेंज करते हैं एंड कैसे हर एक ऑर्गेनिज्म को किंगडम तक उसके अलग अलग कैटेगरी या रैंक के हिसाब से नाम दिए जाते हैं, राइट. सो यू कैन सी स्पीशीज जो है इट विल बी इंक्लूडेड इन अ जीनस, जीनस जो है इट विल बी इंक्लूडेड इन अ फैमिली, फैमिलीज जो है इट विल बी इंक्लूडेड इन अ ऑर्डर, ऑर्डर विल बी इंक्लूडेड इन अ क्लास, क्लास विल बी इंक्लूडेड इन अ फाइलम, फाइलम विल बी इंक्लूडेड इन अ किंगडम. गॉट इट. बट उसके सिमिलैरिटीज के हिसाब से. फाइन. अब देखते हैं थोड़े बहुत उन्होंने ऑर्गेनिज्म जो फेमिलियर ऑर्गेनिज्म है उसके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी है. जैसे कि मैन इज़ अ कॉमन नेम, हमें पता है. उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियंस, जिसमें से सेपियंस जो है वो क्या है, स्पीशीज, एंड होमो इज व्हाट, जीनस. कौन से फैमिली के अंदर आएगा, होमिनिडे. ऑर्डर क्या है उसका, प्राइमेटा. अभी हमने देखा तो प्राइमेटा ऑर्डर है तो क्लास क्या होगा, मेमेलिया. एंड फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा. तो किंगडम क्या होगा, किंगडम एनिमेलिया. हाउस फ्लाई इट्स अ कॉमन नेम. हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मुस्का डोमेस्टिका, राइट. मस्का डोमेस्टिका में डोमेस्टिका क्या है, स्पीशीज, जीनस क्या है, मस्का. फैमिली क्या है, मसीडिए. ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा. क्लास क्या है, इंसेक्टा. अभी क्लास इंसेक्टा है तो इट विल फॉल अंडर फाइलम व्हाट, आर्थ्रोपोडा, बट इट विल आल्सो कम अंडर व्हाट, किंगडम
एनिमेलिया। नेक्स्ट देखो मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। सो मेंजीफेरा इंडिका जो है वो क्या है? स्पीशीज है, मेंजीफेरा जीनस है, फैमिली इज एनाकार्डियेशिए, ऑर्डर इज सेपिनडेल्स, class will be what? Dicotyledon, and phylum will be what? Angiosperms, so they will fall under the kingdom plants, right? wheat का scientific name is Triticum aestivum, genus क्या है? Triticum, family is Poaceae, order is Poales, but the class is what? Monocotyledon. so ये दोनों class किसके अंदर आते हैं? phylum and division Angiosperm के अंदर, and this division Angiosperm comes under what? Kingdom Plantae. Got it? So this was a common organism which we know, उसके taxonomic categories दी है, and I just hope ये कैसे include किया गया है and कैसे ये hierarchy form हुआ ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझा, ठीक है? So in a next video we'll come up with the taxonomical aids. Till that, thank you.